नमस्कार। आप देख रहे हैं कलयुग और सनातन, जहां हम उन रहस्यों की बात करते हैं जो समय के गर्भ में दबे हैं और उस शक्ति की जो हर युग में धर्म की रक्षा करती आई है। आज हम एक ऐसे अवतार की ओर बढ़ रहे हैं जो न केवल सबसे उग्र था, बल्कि आज भी रहस्य, श्रद्धा और चेतना का स्रोत बना हुआ है। महाअवतार नरसिंह, भगवान विष्णु का चौथा अवतार। लेकिन क्या आप जानते हैं, नरसिंह केवल एक रूप नहीं, बल्कि 9 दिव्य रूपों में आज भी पूजे जाते हैं। हर स्वरूप में छुपा है एक भाव, एक अनुभव और एक ऐसा संदेश जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए, चल पड़ते हैं इस दिव्य यात्रा पर। सबसे पहले, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था और हिरण्यकश्यप ने अहंकार की सारी सीमाएं लांघ दी थी, तब प्रकट हुए उग्र नरसिंह। आंखों में ज्वाला, गर्जन से कांपता हुआ आकाश, ना दिन, ना रात, ना भीतर, ना बाहर। एक ऐसा रूप जिसे देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो गए। ये सिर्फ वध नहीं था, ये था अधर्म के विनाश का प्रारंभ। जब हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, तो भगवान नरसिंह विजयी मुद्रा में खड़े हुए। यह था वीर नरसिंह का रूप। सच्चा वीर वही होता है जो विजय के बाद भी विनम्र बना रहे, जो शक्ति के साथ मर्यादा भी निभाए। यह रूप साहस की नहीं, बल्कि संतुलित शक्ति की शिक्षा देता है। फिर एक ऐसा रूप जिसमें उग्रता के बाद शांति दिखाई देती है, मलोल नरसिंह, जहां भगवान माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। चेहरे पर अद्भुत शांति है, नेत्रों में करुणा की गहराई। यह रूप हमें बताता है कि ईश्वर केवल तांडव नहीं करते, वो प्रेम का सागर भी है। और फिर वही स्थान जहां हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, वहां प्रकट हुए ज्वाला नरसिंह। आज भी अहोबिलम की उस गुफा से गर्म हवा और कभी कभी चमकती रोशनी निकलती है। कहते हैं यह वही स्थान है जहां प्रलय हुआ था। यह रूप हमें याद दिलाता है कि जहां अधर्म मारा जाता है, वहां अग्नि केवल जलाने के लिए नहीं, शुद्ध करने के लिए भी होती है। अब सामने आता है क्रोध नरसिंह का रूप। यह पूर्ण तांडव का प्रतीक है। यह बताता है कि जब धर्म पर आघात होता है, तो भगवान क्रोधित होना भी जानते हैं। यह रूप रक्षा और प्रतिशोध दोनों का साक्षात उदाहरण है। अब हम पहुंचते हैं उस रूप पर जहां क्रोध मौन हो चुका है, कर्ण नरसिंह, जहां भगवान ध्यान मग्न है। यह रूप कहता है, भीतर के राक्षसों को मारना है तो बाहर नहीं, अंदर उतरना होगा। यह रूप योग का है, जागरण का है, मूलाधार से सहस्त्रार तक उठने की प्रेरणा देता है। फिर आता है एक भयावह रूप, भीषण नरसिंह, एक ऐसा स्वरूप जो केवल दृष्टि से ही शत्रु का नाश कर सकता है। तांत्रिक साधना में इस रूप का विशेष स्थान है, जहां डर को ही सुरक्षा में बदला जाता है। यह हमें सिखाता है, भय को मात देने के लिए कभी कभी स्वयं भय बनना पड़ता है। अब आता है सबसे शांत, सबसे पावन रूप, पावन नरसिंह। यह नरसिंह का वह स्वरूप है जहां कोई गर्जना नहीं, कोई तांडव नहीं, सिर्फ शांति है और शुद्ध। इस रूप के दर्शन मात्र से पाप, मानसिक रोग और बुरे स्वप्न दूर हो जाते हैं। यह रूप हमें भीतर से शुद्ध करता है। और अंत में पूर्णता का रूप, लक्ष्मी नरसिंह, जहां माता लक्ष्मी और भगवान नरसिंह एक साथ विराजमान है। यह हमें सिखाता है कि क्रोध और करुणा, शक्ति और प्रेम दोनों ईश्वर में संतुलित है। यह रूप गृहस्थ जीवन में संपन्नता, संतुलन और सद्भाव का प्रतीक है। तो मित्रों, ये थे महाअवतार नरसिंह के 9 दिव्य रूप। हर रूप हमें कुछ सिखाता है। जब संकट आए, उग्रम बन जाइए। जब चुनौती हो, वीरता दिखाइए। जब प्रेम चाहिए, मलोल रूप को याद कीजिए। और जब अंदर बैठा राक्षस जागे, तो कर्ण रूप में ध्यान कीजिए। सनातन धर्म केवल बाहर के राक्षसों से नहीं, भीतर के अहंकार से भी लड़ना सिखाता है। अगर आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय नरसिंह देव।